नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे और गहरे विषय में उतर रहे हैं। जी। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप। हमारे पास जो जानकारी है वो इस रूप के मतलब और इसकी कहानी उस पर रोशनी डालती है। हाँ, खासकर महाशिवरात्रि के संदर्भ में भी। बिल्कुल। तो तैयार हो जाइए इस आधे पुरुष और आधी स्त्री वाले स्वरूप के रहस्य को समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो अर्धनारीश्वर नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, आधा नर आधी नारी। पर ये सिर्फ एक मूर्ति या तस्वीर तो नहीं है ना? इसका असल मतलब क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ दो हिस्सों को जोड़ना नहीं है। ये दिखाता है कि पुरुष और स्त्री तत्व मतलब शिव और शक्ति वो असल में एक ही हैं। एक ही हैं, बराबर। हाँ, बराबर भी हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी। मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमारी जानकारी यही बताती है कि ये सृष्टि का मूल संतुलन है। अच्छा। हाँ, ये कोई बाद में जोड़ी गई बात नहीं है, बल्कि अस्तित्व की बुनियाद है। तो ये सिर्फ छवि नहीं, एक गहरा दर्शन है कि दोनों ऊर्जाएं वो समान रूप से जरूरी हैं। कमाल है। और मैंने सुना है कि इस अनोखे रूप के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है। हाँ, कहानी है। कुछ सृष्टि की शुरुआत से जुड़ी हुई, ब्रह्मा जी से संबंधित। हाँ, कहानी बहुत रोचक है। ऐसा बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचनी शुरू की तो उन्हें एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। मुश्किल? सृष्टिकर्ता को? जी। वो जो भी बनाते थे वो जीवन खत्म होने के बाद नष्ट हो जाता था। मतलब आगे पीढ़ी नहीं बढ़ रही थी। ओह। और उन्हें बार बार हर बार सब कुछ नए सिरे से बनाना पड़ रहा था। सोचिए जरा कितनी बड़ी चुनौती। अरे ब्रह्मा जी खुद अटक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये तो बड़ी बात है। फिर क्या हुआ? वही तो परेशान होकर ब्रह्मा जी मदद के लिए महादेव के पास पहुंचे। अच्छा। उनकी विनती सुनकर महादेव ने उन्हें एक राह दिखाई। उन्होंने अपना अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। अच्छा, उन्हें दर्शन दिए? हाँ, दर्शन दिए। इस रूप में, जैसा कि जानकारी में है, वो आधे शिव थे और आधी शक्ति यानी पार्वती। ये सिर्फ दर्शन नहीं थे, ये एक तरह का संदेश था, एक प्रेरणा थी। संदेश? कैसा संदेश? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो महादेव ने ब्रह्मा जी को दिखाया कि देखो, सृष्टि को लगातार चलाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए पुरुष और स्त्री तत्वों का मिलना जरूरी है। सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी मिलन से वो जीव पैदा हो सकते हैं जो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ा सकें। प्रजननशील प्राणी। ये संतुलन ही निरंतरता का रास्ता। वाह। शिव जी ने ब्रह्मा जी को सिर्फ बताया नहीं, बल्कि खुद वो रूप धर के दिखाया। ये तो शो डोंट टेल का सबसे बड़ा उदाहरण हो गया। हाँ, कह सकते हैं। तो ये रूप सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि सृष्टि को चलाने का एक प्रैक्टिकल तरीका भी है। एकदम सही। ये रूप हमें याद दिलाता है कि दुनिया सिर्फ एक पहलू से नहीं चलती। इसमें पुरुष और स्त्री ऊर्जा दोनों का संतुलन चाहिए। सही कहा। और हाँ, जानकारी ये भी कहती है कि इस रूप की पूजा करने से शिव और पार्वती दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। अच्छा, दोनों की एक साथ? जी। और भक्तों की इच्छाएं भी पूरी होती हैं, ऐसा मानते हैं। और इसीलिए शायद महाशिवरात्रि पर इसका खास महत्व है, क्योंकि वो रात तो शिव और शक्ति के मिलन की ही रात मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। महाशिवरात्रि तो है ही शिव और शक्ति के परम मिलन का उत्सव। तो उस रात अर्धनारीश्वर रूप का ध्यान करना उस एकात्मता और संतुलन को गहराई से महसूस करने जैसा है। उस सिद्धांत को सेलिब्रेट करना। हाँ, उस सिद्धांत को मनाने का दिन है कि कैसे दो विपरीत लगने वाली शक्तियां मिलकर ही पूर्णता लाती हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि अर्धनारीश्वर सिर्फ आधा आधा बटा हुआ रूप नहीं है। नहीं, ये तो पुरुष और स्त्री शक्ति का संगम है। एक अटूट संतुलन का प्रतीक और सृष्टि की रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत भी। जी हाँ। ये दिखाता है कि कैसे दो अलग चीजें मिलकर कुछ ज्यादा बड़ा और पूरा बनाती। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये संतुलन, ये द्वैत में एकता का सिद्धांत, ये सिर्फ देवताओं या सृष्टि की रचना तक ही सीमित है? अच्छा सवाल है। या फिर ये हमारे अपने जीवन में, हमारे रिश्तों में, शायद हमारे अंदर भी मौजूद है? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा कि हम अपने जीवन में संतुलन को कैसे पहचानें